गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इनोवेशन मैनेजमेंट में अपन लास्ट लेक्चर में अपन पढ़ रहे थे कि कैसे एक न्यूली स्टार्टअप बिजनेस या कोई पर्सन जो अपने बिजनेस को ग्रोथ पे ले जाना चाह रहा है या एक्सपेंड करना चाह रहा है तो उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मनी। तो हाउ ही रेज द फंड्स और हाउ ही अरेंज द मनी। तो उसके लिए अपन ने पढ़ा था कि सोर्सेज होते हैं इंटरनल, एक्सटर्नल, देन शॉर्ट टर्म हमने पढ़ लिए। अब हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस की। तो सबसे पहले हमारे लिए क्वेश्चन आता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस में। पहला पॉइंट, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होती है कि इट रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ अ कंपनी इक्विटी दैट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय ट्रेडिंग स्टॉक टू शेयर होल्डर फॉर कैश। सिंपल भाषा में समझ लीजिए, शेयर कैपिटल का मतलब क्या है। वो कैपिटल जो कि एक कंपनी अपने शेयर्स को इशू करके अरेंज या जनरेट करती है उसको कहा जाता है शेयर कैपिटल। अब इसमें हम देखते हैं दो हमारे पास आते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है ऑथराइज शेयर कैपिटल का। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है? ऑथराइज शेयर कैपिटल वो होती है तो पूरी शेयर कैपिटल विच आर लिमिटेड कंपनीज अलाउड टू इशू, यानी जितने भी शेयर्स को इशू करने के लिए हम ऑथराइज्ड हैं और उन शेयर को इशू करके जो कैपिटल जनरेट हुई उस चीज़ को कहा जाता है हमारे लिए ऑथराइज्ड कैपिटल। देन आता है इशू शेयर कैपिटल, यानी उस कंपनी ने जितने भी शेयर इशू किए टू जनरेट कैपिटल उस कैपिटल को कहा जा रहा है इशूड शेयर कैपिटल। देन शेयर आउटस्टैंडिंग। शेयर आउटस्टैंडिंग मतलब है वो सभी शेयर्स जो कि ट्रेजरी शेयर्स नहीं थे। ट्रेजरी शेयर्स का मतलब होता है कई बार कंपनी अपने कुछ शेयर जो है मार्केट से वापस ले लेती है अपने पास स्टॉक करने के लिए कि कोई सिचुएशन आएगी हम उसको दोबारा से मार्केट में सेल आउट कर देंगे, तो उसको कहा जाता है ट्रेजरी शेयर्स। देन आता है आपका सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है? वो इशूड कैपिटल का पोर्शन होता है, यानी जो कि इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी ने इशू किए हैं शेयर्स टू जनरेट कैपिटल। चाहे उसमें आपके इंटरनल पब्लिक आ जाए, चाहे आपके इसमें इन्वेस्टर्स आ जाएं, यहाँ तक कि आपकी कंपनी के काम करने वाले लोग और आपके पब्लिक। तो जिन जिन लोगों को हमने कैपिटल शेयर्स इशू करने के लिए सब्सक्रिप्शन दिया है वो सभी कैपिटल हमारी आ जाएगी सब्सक्राइब कैपिटल में। देन कोल्ड अप शेयर्स। कोल्ड अप शेयर्स का ये है कि द अमाउंट ऑफ इशूड कैपिटल विच द शेयर होल्डर्स आर रिक्वायर्ड टू पे। जैसे मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए के शेयर मार्केट में इशू किए थे, मैं 1 लाख रुपए तक का शेयर इशू करने के लिए मैं ऑथराइज था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे 80,000 रुपये तक के शेयर्स के अमाउंट जो है आप मुझे सबमिट करा दीजिए। तो ये होगा कॉल्ड अप। अब शेयर होल्डर्स ने मुझे 80,000 के नहीं दिए, ये उन्होंने मुझे दिए 75,000 अमाउंट के शेयर्स, यानी इतना रुपया उन्होंने मुझे दिया शेयर्स के बदले में। तो वो हो जाएगा मेरे लिए पेड अप कैपिटल। अब इन तीन चीज़ों को आप एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए मेरे पास एक गिलास है। वो जो ग्लास है उसका मतलब क्या है, जहाँ से वो स्टार्टिंग हो रहा है वहीं तक मैं उस ग्लास में पानी भर सकता हूँ, यानी कि मेरी ऑथराइज कैपिटल क्या हुई, उस ग्लास का स्टार्टिंग पॉइंट और उस ग्लास का एंड पॉइंट, दैट इज़ माय अथॉरिटी। मैं इतना ही पानी इसमें भर सकता हूँ। अब आता है इसके अंदर सबसे पहली चीज़ हम सोचते हैं कि पेड अप कैपिटल समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने सामने वाले से कहा कि आप मुझे इसके अंदर क्या करें, 80% पानी ग्लास से भर दीजिए। तो वो मेरी क्या हो जाएगी, कोल्ड अप शेयर कैपिटल। पर पर्सन ने मुझे सिर्फ 75% ही पानी भर के दिया, तो वो हो जाएगा मेरे लिए पेड अप कैपिटल। देन आता है आपका रिटेन प्रॉफिट। देखिए रिटेन प्रॉफिट थोड़ा सा क्या है कि डिफ़िकल्ट आइडिया है टू अंडरस्टैंड, पर इसको हम बहुत सिंपल सा समझते हैं क्योंकि इसमें कई बार क्वेश्चनिंग बहुत सारी हो जाती है। रिटेन प्रॉफिट का मतलब ये है जब एक कंपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर में काम करने के बाद जब अपना फंड फ्लो या अपना फाइनेंशियल एनालिसिस करती है और उसको मालूम चलता है कि हमारे पास इतना प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट को वो खर्च ना करके क्या कर लेती है, रिटेन कर लेती है। रीज़न कई सारे हो सकते हैं, जैसे एक्सपेंशन, मार्केट शेयर, न्यू टेक्नोलॉजी, चेंजेस, कुछ भी।
तो वो उस प्रॉफिट को क्या करती है, अपने पास संभाल के रखती है। किसके लिए? अगर हमें कुछ न्यूली चेंजेस करने हैं या हमें फ़ंड की रिक्वायरमेंट है, तब हम इस प्रॉफिट को यूज़ करेंगे। तो उस कंडीशन में इसको कहा जा रहा है रिटेन प्रॉफिट। देन मॉर्गेज। मॉर्गेज जो भी आपकी कंपनी की प्रॉपर्टी है, आप उसको किसी के पास मॉर्गेज कर सकते हैं और वहाँ से फ़ंड रेज़ कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। देन लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन का मतलब है वो सभी लोन जो कि 1 साल से ज़्यादा के लिए लिए जाते हैं, उन सबको हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स। देन हायर परचेज और लीज़। देखिए, हायर परचेज और लीज़ दोनों कॉमन से पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक पर्सन के लिए ये हायर परचेज हो जाता है, दूसरे पर्सन के लिए ये लीज़ हो जाता है। हायर परचेज क्या कह रहा है? अगर मैं किसी अनदर पर्सन की क्या करूँ, बीइंग एज ए इन्वेस्टर, मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी और पर्सन को रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने उसकी एसेट को क्या किया, मैंने उसके एसेट को एक्वायर कर लिया और उसको पूरा पैसा नहीं दिया है। मैंने उससे क्या कहा? मैंने उससे कहा हायर परचेज एग्रीमेंट अलाउ द हायर परचेजर सोल यूज ऑफ एन एसेट फॉर अ पीरियड विच दे हैव द राइट टू बाय देम ऑफन फॉर अ स्मॉल और नॉमिनल अमाउंट। तो मैंने उसको कुछ थोड़ा पैसा दे के कहा कि मैं उसको हाफ की एसेट को हायर पे ले रहा हूँ और एक निश्चित समय बाद मैं इस हायर का जो पैसा है आपको धीरे धीरे करके देता रहूँगा। तो उसके पास ही फ़ंड का अरेंजमेंट हो जाएगा और जब तक मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ और मेरे पास पैसा जनरेट हो रहा है, तब तक वो पैसा मेरे काम आ सकता है। लीज़ हमने शॉर्ट टर्म में भी पढ़ा था। आप किसी अदर पार्टी से या किसी थर्ड पार्टी के बिज़नेस या प्रोडक्ट को कुछ समय के लिए अपने पास लीज़ पे रख सकते हैं और उसके बदले में मंथली रेंटल आप ले सकते हैं या दे सकते हैं, जैसा भी आपकी सिचुएशन है, वो हम लीज़ में काउंट करते हैं। देन आता है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल का मतलब होता है इट्स अ पूल ऑफ डिफरेंट कंपनीज हु इन्वेस्ट इन द बिजनेस। कई सारे इन्वेस्टमेंट कंपनी मिलके किसी दूसरे बिजनेस के अंदर, प्रोडक्ट हो चाहे बिजनेस हो, उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसको कहा जाता है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या है? ये नॉर्मली स्टार्टअप कंपनीज़, वैसे स्टार्टअप के लिए हम अलग वर्ड यूज़ कर सकते थे। स्टार्टअप कंपनीज़ में मैक्सिमम एंजल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, जो हम अभी नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। और नॉर्मली जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो एक्सपीरियंस्ड या इस्टेब्लिश्ड कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो ये बहुत माइनर डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। ऐसे ही क्या है, पर हम यहाँ पे हमने, क्योंकि कई लोगों ने इसको मेंशन किया है तो अपन ने भी इसको देखा है। वेंचर कैपिटल क्या है? ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इक्विटी फॉर स्टार्टअप कंपनीज। जैसे आपने कई सारे इन्वेस्टर्स को कहा कि आप मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करिए और जितना आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस हिसाब से आप अपने यहाँ पर मेरी कंपनी में आप ऑनरशिप ले सकते हैं। उस चीज़ को वो लोग कह रहे हैं वेंचर कैपिटल इनकम। अब उसका फ़ायदा क्या है? वेंचर कैपिटलिस्ट जनरली क्या होते हैं, ये कुछ रैपिडली ग्रोइंग कंपनीज़ होती हैं जो अदर कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना पसंद करती हैं। दूसरी की इक्विटीज़ और सिक्योरिटीज़ को ये परचेज़ करती हैं, ख़ास तौर से न्यू प्रोडक्ट और डेवलपमेंट में। उसके अलावा ये एक्टिव पार्टिसिपेशन के थ्रू कंपनी के अंदर एक्टिव रहती हैं और मैनेजमेंट डिसीजंस के अंदर इन्वॉल्व रहती हैं। हायर रिस्क लेती हैं क्योंकि न्यू प्रोडक्ट जिसको भी मार्केट में लॉन्च नहीं किया गया है उसको लॉन्च करना उनकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और एक स्टार्टअप या एक पर्सन के लिए जो कि न्यू मार्केट में लॉन्च होने वाला है, उसके लिए एक रिस्क को थोड़ा सा रिड्यूस करने की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। बीइंग एज ए एंटरप्रेन्योर, मान लीजिए मैंने मार्केट में अपना बिजनेस चला रहा हूँ, पर न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने में थोड़ी मुझे लगता है कि रिस्क है। तो मैंने 5-6 इन्वेस्टमेंट कंपनी से कहा कि आप मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करिए इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी कंपनी में लॉन्च करने में मदद करेंगे प्रोडक्ट को। तो मुझे ये फ़ायदा मिल रहा है कि मेरे को एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के तौर पे मेरी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च होने के और उसके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन के हिसाब से चलते हैं, यानी काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और उनसे रिटर्न लेते रहते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें, वर्चुअल जो आपका ये वेंचर कैपिटल होते हैं, ये बिज़नेस के मेरिट्स को बहुत ध्यान से एनालाइज करते हैं। यानी किसी भी कंपनी में ये ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करते। वेंचर कैपिटलिस्ट के पास नंबर ऑफ़ कंपनीज़ होती हैं जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट वो उनमें से फ्यू कंपनीज सिलेक्ट करते हैं टू इन्वेस्ट। वो उनका अपना क्राइटेरिया है, वो अपना एनालिसिस करते हैं कि किस प्रोडक्ट, किस मार्केट, किस कंपनी में तो पोटेंशियल है और वहाँ से हम इन्वेस्ट करके रिटर्न जनरेट कर सकते हैं।
वर्चुअल आपकी जो ये कैपिटल होती है, ये स्मॉल परसेंटेज होती है पर लॉन्ग टर्म के लिए होती है। जैसे मान लीजिए मालिक तो आप ही रहेंगे, बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने इतना इन्वेस्ट कर दिया कि आपके 49 रह गए और दूसरे के 51 बन गए। मालिक तो आप ही रहेंगे। तो यानी अगर 51% के आप मालिक हैं, तो वो 49 में क्या करेंगे, 49% तक ही पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 49 में भी क्या कर रहे हैं, वो उसमें भी वो शेयरिंग कर लेंगे। अगर हम वर्चुअल की बात करें, वर्चुअल कैपिटल क्या है, ये नॉर्मली वेल्दी फाइनेंशियर्स होते हैं, जो हमने पहले बात करी, जो स्टार्टअप कंपनीज और इस्टेब्लिश कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। ये प्राइवेट इक्विटी फर्म्स होती हैं जो नॉर्मली प्राइवेट कंपनीज में ही पैसा इन्वेस्ट करती हैं, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। किसी भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या गवर्नमेंट कंपनीज में के शेयर्स ये परचेज़ नहीं करती, ना ही इसमें पैसा लगाती हैं। ये किसी प्राइवेट ही फर्म के इक्विटी शेयर्स को परचेज़ करेंगे और उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। और नॉर्मली 5 to 7 ईयर्स यदि उनको इस्टेब्लिश की हुई कंपनी है तो फार बेटर है, या फिर ये 5 से लेकर 10 साल तक के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग वेंचर कैपिटल को एंजल इन्वेस्टर्स भी कहते हैं, पर एंजल इन्वेस्टर्स थोड़े से वेंचर कैपिटल से थोड़े डिफरेंट हैं। वेंचर कैपिटल हमने देखा था कि ये पूल ऑफ कंपनीज ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं, जबकि एंजल जो इन्वेस्टर होता है वो अकेला सिंगल पर्सन होता है जो कि कंपनी में इन्वेस्ट करता है। तो यदि एक पर्सन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो एंजल इन्वेस्टर कहलाएगा, और यदि नंबर ऑफ कंपनीज ऑफ इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कहलाएंगे कि क्या, वेंचर कैपिटल। नॉर्मली बीपीओ इंडस्ट्रीज़ और टेक्नोलॉजिकल फाइनेंशियल सर्विसेज, इन जगहों पे वेंचर कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि देखा होगा कि इन दोनों जगहों पे सेक्टर में ग्रोथ हर बार बढ़ती देखी गई है। चाहे सर्विस सेक्टर हो या बीपीओ सेक्टर हो, उसमें लोग ज़्यादा वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। कुछ फेमस वेंचर कैपिटल के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे क्वाइट्रो बीपीओ सॉल्यूशन, कैनन पार्टनर्स, इन्फिनिटी, मैट्रिक्स एक्सेट्रा। ये कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि उन्होंने इन कंपनीज़ में वेंचर कैपिटलिस्ट में अपना क्या है, पैसा लगा रखा है। फिर आता है इनवॉइस डिस्काउंटिंग। इनवॉइस डिस्काउंटिंग से आप कंफ्यूज मत होइए, हमने पहले एक पॉइंट पढ़ा था फैक्टरिंग, ये सेम टू सेम उसी बेसिस पे है। तो इनवॉइस डिस्काउंटिंग का मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने बैंक से लॉन्ग टर्म बेसिस पे पैसा लिया, उनको अपने अकाउंट रिसीवेबल मैंने क्या कर दिया, डिस्काउंट रेट पे इशू कर दिए। तो मैं जब भी अपना बिल जनरेट करूँगा, यानी मैंने अपने कस्टमर या जो मेरा सब किसी भी पर्सन है जिसको मुझे जिसके लिए मैं इनवॉइस क्रिएट कर रहा हूँ, जिससे मुझे पैसा लेना है, तो मैं एक कॉपी क्या करूँगा, बैंक को दूंगा, और एक कॉपी क्या भेजूँगा, इस कस्टमर को भेजूँगा जिसको ये बिल देना है। तो बैंक के पास ये आता रहता है कि हमें कहाँ से इस कंपनी के पास पैसा कब कब आ रहा है, और ये सारा पैसा तो मेरे पास आ जाएगा, तो मैं पैसा इनको धीरे धीरे बैंक को चुकाता रहता हूँ। तो ये एसएमएस फैक्टरिंग की तरह काम करता है। और फिर आता है बिजनेस एंजल्स। जैसे हमने पहले भी कहा, बिजनेस एंजल्स या एंजल्स इन्वेस्टर्स आर बोथ आर सेम, ये दोनों ही एक ही होते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स नॉर्मली एक सिंगल पर्सन होता है जो कि किसी कंपनी या स्टार्टअप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। तो एक बार आपको याद हो, क्लास में एक बंदे ने पूछा था, कोई हमारे बिज़नेस में पैसा क्यों लगाएगा। देखिए, हमारे बिज़नेस में पैसा लगाने के लिए एंजल इन्वेस्टर्स बहुत अवेलेबल हैं। यदि हमारे बिज़नेस में पोटेंशियल लग रहा है, हमारे आइडिया में पोटेंशियल है, हमारे इनोवेटिव आइडिया में पोटेंशियल लग रहा है, तो ऐसे इन्वेस्टर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो कि हमारे आइडिया, हमारे बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार बैठे हैं। तो यहाँ इन तरीक़ों से हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम अपने लिए फ़ंड्स को रेस कर सकते हैं, और हमारे बिज़नेस को अगर हम एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो भी हम इन तरीक़ों से हमने अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं।